सर सेकंड वन का y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आया। सही है। यस सर। कौन बोला आंसर? वाले का आंसर y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 3 है ना सर? हाँ, नॉर्मली जब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताते हैं ना तो x और y को एक साइड पे ही शिफ्ट कर देते हैं नॉर्मली। जो तुम बोल रहे हो गलत नहीं है, वो भी सही है। अरे बिना आंसर बताए सब लोग सॉल्व करें तो मैं पूछूंगा, नाम ले ले किसका आंसर क्या है। जिसको भी कंफ्यूजन है ना कि y1 x1 x2 y2 किसको लेना है, तुम दोनों में से किसी को कुछ भी लेके देखो, हर बार आंसर सेम आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। ठीक है? नहीं ठीक है? यस सर। हाँ सर समझा। सर ये फिफ्थ वाला a,0 और 0,b है क्या? हाँ, यस और सर। किसी को कुछ नहीं समझ में आया करे ना पूरे वीक की पढ़ाई, तो मुझे सैटरडे तक इन्फॉर्म कर दिया करो, ठीक है? ताकि मैं संडे को डाउट क्लास रख लिया करूंगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। इंपॉर्टेंट सर चीज ये कितने है। बजे तक क्या? कितने बजे तक कॉल करें? नहीं समझा, क्या बोल रहा है? दो सर चीजें कितने हैं। बजे तक कॉल करें सर? हाँ, टाइम? दो चीजें हैं। अगर तुमको छोटा सा डाउट है, ठीक है, जो तुमको लगता है फोन पे समझ सकते हो, तो कभी भी कॉल कर लो, अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है? बस ट्राई ये करना कि रात के 2 से लेके सुबह के 10 तक मत कॉल करो। ठीक है? इवन 2-2:30 बजे भी कॉल कर लो, मैं जगह मिल जाऊंगा। लेकिन सुबह के 6 से सुबह के 10 के बीच में 0 चांस। अगर मैं फोन देखूंगा भी रिंग होते हुए, शायद मैं सोया रहूंगा, उठाऊंगा नहीं। ठीक है? ठीक है, लेकिन बाकी कभी भी सर कॉल एक बार करो। बच गया भैया, बच गया।
हाँ बोलो। हाँ बोलो। नथिंग सर, हेलो। ओके। ठीक है, अब अगर डाउट है, टॉपिक पढ़ना है वापस, लग रहा है वापस पढ़ाऊंगा नहीं मैं, बट मान लो तुमने कहा कि सर हाँ नहीं समझ में आया, ठीक है, तो वैसी स्थिति में हम लोग, आप लोग सैटरडे तक बता दो आपस में डिस्कस करके, तो सैटरडे तक आप बता दो, संडे को मैं डाउट क्लास रख लूंगा 1.5 घंटे की। जैसे लास्ट टाइम में पढ़ाया था मैं, तो यूसुफ ने बताया था सर कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने आप लोग का पहले ही वीक में डाउट क्लास रख दिया था ना, तो उस टाइप से हम लोग मैथ्स में डाउट क्लास रख सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ? हाँ बोलो, चलो पहले का आंसर बताओ कितना आया। कौन बोलेगा? हाँ प्रांजल बोलेगा। Yes, sir. First answer is y is equal to minus 3x plus 7. तेरा नाम क्या है, पूरा नाम? प्रांजल? Pranjal Deshmukh. एक और प्रांजल है क्या? प्रांजल मालपानी? दूसरा हाँ प्रांजल सर, है। वो AP1 में। चलो y प्लस Y is equal to 3x plus 7. y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 नहीं आएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7 होगा ना बेटा। हाँ yes sir, हाँ वही. x और y को हमेशा एक साइड लेके आंसर बताइए, ठीक है। Okay. दूसरे का आंसर मैं तो रोल नंबर में अभी आज ही काम है, रोल नंबर दूंगा सबको, ऐसे ना नाम तो मैं कई बिना फेस देखे नाम कैसे याद रखूंगा, ठीक है। एक बच्ची शायद थी बैच में, मुझे याद नहीं, तन्वी करके कोई बच्ची थी क्या? तन्वी कोई बच्ची है क्या क्लास में, तन्वी या तानवी? नहीं है शायद वो। सर है इधर क्लास में। है अभी क्लास में है कि नहीं है? है बोल नहीं पा रही है अभी क्लास है में सर। तन्वी नाम? चलो नहीं बोल रही, है। उसका मन नहीं कर रहा बोलने का, दुखी हो गई है। तो फिर यार मैं हटाऊंगा, नाम देखने जाऊंगा तो फिर वो हट जाएगा, स्क्रीन हट जाएगी। चलो ठीक है, तुम लोग सब लोग कॉमन बोलो, क्योंकि मेरे को दो ही लोग के नाम याद है, प्रांजल का और यूसुफ का, और एक और था बच्चा, अरे यार कुछ नाम बोलो आप लोग आपस में, कुछ नाम अपने अपने नाम बोलो, देखो कौन कुछ नाम है दिमाग में याद रख पा, तो नाम बोलो तो। शुभ सर, मैं दूं? बोल। सर सेकंड का आंसर y इज इक्वल टू x प्लस अबे नाम दे भाई। शुभ शुभ शुभ, सर, ठीक है। हर्षवर्धन। नाम, हाँ हर्षवर्धन। लास्ट आदित्य। टाइम तेरे को बहुत डाउट थे। आदित्य, अब आदित्य लोग ना यार आदि बन जाते हैं, हम क्या करें, ठीक है चलो हम ट्राई करते हैं आदित्य, बट हाँ बोलो। जयेश। भैया IIT बॉम्बे में मेरे एक प्रोफेसर थे जयेश बेलारे, खतरनाक ही बंदा था यार। निष्क। रुक जाओ बे, अभी रुक जाओ। हाँ आर्या। कोई बच्ची नहीं है क्या क्लास में? Deepika. दीपिका, ओके। रुद्र। सर निष्क। ये लड़की बोली अभी, अनुराधा, हाँ ये हो गए। और एक तो दो बच्चे मैं जानता ही हूँ, यूसुफ को मैं जानता हूँ और प्रांजल, ये लोग ठीक है। आज का काम तो इन लोगों से कराएंगे। चलो भाई, अब ये अनुराधा जी, अब तो पीछे रह गया रे। अनुराधा जी बोलिए दूसरे का आंसर। अबे मुझे नाम को पेपर में छपने को नहीं देना था, मुझे नाम से क्वेश्चन पूछना था। अनुराधा नाम बोला, आंसर दे। यस सर, सेकंड का आया y is equals to x plus 1/2. नहीं, y इज इक्वल टू x अपॉन 1+2 नहीं आया होगा, क्या है आंसर सेकंड का? y is equal to 1. यस सर, सिर्फ 1। y इज इक्वल टू 1 आया होगा बेटा, चेक करो।
चेक करो, गलती चेक करो। चेक करते हैं। y2 माइनस y1 0 हो गया ना बेटा। हाँ सर। दीपिका जी आप बताइए तीसरे का आंसर। Sir, 2x minus 3y is equals to minus 9. अरे बेटा नालायक हो, अभी आपको बोला था ना बेटा सारे x और y को एक साइड लेके आंसर रिपोर्ट करिए, बोलिए। Sir, वही तो बोला 2x minus 3y is equals to minus 9. गुड। अगर मैं गलत भी बोलता हूँ तो यू शुड स्टैंड अप टू मी कि नहीं सर हमने यही बोला है, ठीक है। चुप नहीं रहना चाहिए, अपनी गलती, अगर तुम कॉन्फिडेंस हो तो मेरे से बात करो, ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे मेरे चक्कर में। 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 9, ये सही है क्या यूसुफ? हाँ सर। ओ भाई सही है क्या आदित्य जी? यस सर। झूठ बोल रहा है तू, सही बोल रहा है? नहीं बराबर है। बराबर है, चलो मान लेते हैं बात। फोर्थ का आंसर जयस बेलारे, सॉरी बेलारे नहीं जयस, जयस बोलो भैया। Yes sir. Sir, x बोल। plus 2y is equals to 13. x plus 2y is equals to 13 है, सही है? नहीं हाँ जी सर। सही है। अरे हाँ सही तो है, नहीं गलत है ये तो। सर 2y minus x is equals to 11 आएगा। नहीं Yes, सही है। नहीं आई थिंक गलत था। बताओ क्या आंसर? Y plus x upon 2 is equal to 13 by 2. Sir, सही है। क्या तूने आंसर क्या दिया था बोलो? Sir, x plus 2y is equals to 2y 13. equal to 13. सर मतलब अगर हम ट्राई भी हाँ, करेंगे सही तो है। राइट। हाँ सही है, मैंने कहा ना मैं बोलते रहूंगा चीजों को गलत सलत, तुमको सही के लिए फाइट मारनी है, तुरंत ही भूल गए। फिफ्थ का बोलो। कौन सा? फिफ्थ अच्छा ये हाँ कौन बोलेगा? शुभ तुम बोलो। सर आंसर मेरा रॉन्ग आ रहा है। किसका रॉन्ग आ रहा है? सारे क्वेश्चन का? नहीं सर, सर, ये मैं जो आपने बोलूं? पूछा है a, 0। सर मैं बोलूं? एक मिनट, तुम्हें कैसे मालूम तुम्हारा आंसर? तुम्हें बिना बोले ही मालूम चल गया, तुम अंतर्यामी हो। तुम कृष्ण हो, राम हो, मोहम्मद हो, क्या हो भाई? तुमको पहले ही मालूम चल गया तुम्हारा आंसर क्या। हाउ डू यू नो द आंसर? सब y minus a square is equal to xb minus ab. ना, ये जिस बच्चे ने कहा था कि सर ये वाला यूज करिए इसमें, नेक्स्ट इस वाले बोर्ड में नेक्स्ट पेज कहाँ से लाऊंगा मैं? सर पेज ऊपर का ऑप्शन पेजेस है। में ऐड है ना सर, पेजेस ऐड। यस सर। दिखा। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ भाई शुभ जी क्या हो गया? कहाँ से पास करनी है बताओ लाइन को? a,0 और C सर 0,c। 0,b रे। तो क्या होती है इक्वेशन लाइन की बोलो? y माइनस बी माइनस y इक्वल्स टू x माइनस 0 है ना, और स्लोप क्या होता है? b b माइनस minus 0। 0 minus a. क्या भाई क्लियर है? तो क्या आ गया? हाँ सर। y माइनस बी माइनस बी बाई ए एक्स, क्लियर है? यस सर। तो ए वाई माइनस ए बी। अब बताओ इसमें गलती कैसे हो गई तुमसे? बोलो क्लियर है क्या सभी लोग? यस यस हाँ सर। सर बराबर है। सेम आंसर। बराबर है। तो गलती कैसे हो गई तुम्हारी दोस्त? सर मैं वो माइनस साइन को लेके गड़बड़ हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था? सर F वाला 3,9 and 3, f, 9, 7, 7, 4.
हाँ भाई, तो उसका आंसर किससे दिलवाया जाए? आर्या जी आंसर दीजिए। Sir, 5x plus 4y is equal to 51. 5x plus 4y is equals to 51. 51। तो 5 दिया 15, 4 9 36, 36 प्लस 15 51, 5 35, 16 51। सही है आंसर ये तो मेरे ख्याल से। सर Yes, sir. सही है. सही है, क्या बेटा? सही है सर। फिफ्थ का आंसर। फिफ्थ का आंसर लिखे तो थे, ये है ना फिफ्थ का आंसर। ओके सर। अरे बोलो क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir, clear है. ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और कर लो तो। लाइन ज्वाइनिंग 2,1 हो गया ना, बोरिंग हो गया अब तो ये। 2,1 एंड 1,4 निकालो, बोरिंग सा काम है, निकालो। सही है, हो गया। ये सेम क्वेश्चन दिया था क्या मैंने पहले भी? हाँ सर, नहीं सर, वो first 3,4 था बस। Sir, first सर वाला दिया question दिया same है. ए वाला। अरे नंबर्स में सोचो, नंबर्स में रिपीट हो रहे हैं यार, ठीक है, तो ऑब्वियसली वी विल डू सम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो नाउ वी विल ट्राई टू लर्न वन मोर थिंग। द थिंग इज वेरी सिंपल कि यार देखो क्या कह रहे हैं हम कि लाइन का इक्वेशन क्या बताया आपको, बताइए। y माइनस y1 इज इक्वल टू, बोलिए। x2 minus y1 by x2 minus x2 minus x1 into bracket into x minus x minus x1 x1 x2 माइनस x1 इंटू bracket x minus x1 हाँ, इस वाले चीज को क्या बोलते हैं? slope M स्लोप। m slope स्लोप, and स्लोप बोलते हैं, है ना, स्लोप m, है ना, जो क्या होता है बताओ? tan थीटा। tan ये बात theta। समझ में आती है? तो Yes, लाइन sir। का इक्वेशन क्या हो गया? y माइनस y1 y minus y1 is equal to tan theta m इंटू X minus x X1. minus x1। यहाँ तक क्लियर है? Yes sir। तो Yes, आप sir. देखो, आप देखो ध्यान से कि y इज इक्वल टू mx प्लस y1 माइनस mx1। यहाँ तक क्लियर है? अभी अरे हेलो, हाँ यस सर। कहीं का किसी घर में बातें चल रही हैं, प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिए। इसको सी ले लिए, ये बात चमकती है? सी सर, सी कैसे? ले लिए सी, क्या नाम उसको सी लेने में क्या दिक्कत? सी ले लिए इसको, सी लेने में कोई दिक्कत, नाम सी दे दिए, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये बात yes, समझ में sir. आती है क्या? Yes, sir. हाँ हाँ सर। आप, मैं बस आपको इतना कह रहा हूं कि जो चीज x के साथ है, जब लाइन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, जो x के साथ है वो क्या है? Slope. slope। बस ये बोल रहा हूं मैं तो। यहां तक क्लियर है क्या? yes sir। यस सर। यहां तक क्लियर है? yes sir, समझा। तो बताओ मुझे, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, बस स्लोप पूछ रहा हूं, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन ए ज्वाइनिंग 1,1 एंड 2,5 ज्वाइनिंग 7,1 एंड 3,6। बताओ, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो। कितना है पहले वाले का स्लोप? 4 by जैस, जैस पहले वाले का स्लोप कितना आया? मैं निकाल रहा हूँ. स्लोप क्या होता है यूसुफ?
difference of y coordinates by difference of x coordinates. तो a का स्लोप कितना है यूसुफ? 4 है सर. 4 आया स्लोप a का. 5 minus 1 by 2 minus 1 क्लियर है क्या? और b का स्लोप? b का स्लोप दीपिका? -5/4 Yes, sir. b का स्लोप दीपिका? Sir, -5/4. -5/4. यहाँ तक चीज क्लियर है क्या? yes sir Yes, sir. ये बात समझ में आती है यहाँ तक? yes sir Yes. कॉपी कर लिए थे पिछला पेज? Yes, sir. हाँ सर. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या क्या हो गई? y minus y1 is equals to बोलो y2 minus Y2 y1 minus Y1. upon x2 minus x1 into हाँ x minus x1. और क्या लिख सकते हैं लाइन का इक्वेशन को? mx minus L- x1. है ना? तो एक क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन. फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose slope is 2 and it passes through 1,5. क्या होगा इक्वेशन? कैसे लिखोगे बताओ? y y is equal to 2x plus 5. नहीं लिखेंगे कैसे? y minus 5 is equals to 5 2 minus 5 is into, equal to 2 into whole bracket x minus 1 ठीक है, क्या आ जाएगा बोलो? y is equals y to is equal to 2x 2x plus 3 plus 3. ये बात चमकी क्या सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है कि जो x के साथ है वो क्या है? स्लोप है ना? जो Yes, x के sir. साथ आ रहा हाँ, है वो sir. क्या आ रहा है? क्लियर है ये चीज? क्या आ रहा है वो? Slope. so रब करें? Yes, sir. yes sir कॉपी कर लीजिए, जिन लोग कॉपी नहीं हुआ कॉपी कर लीजिएगा सब लोग. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो आप अगर एक जनरल पॉइंट पाओगे अगर, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन, जितना सर आपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा, आपने एक चीज देखी कि लाइन का जो जनरल फॉर्म आया है वो क्या आया है बताओ? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताओ तो क्या आया है? ax plus by is equal to c ax plus plus by y is equal to प्लस c c इक्वल टू 0. ये आया ना? कुछ x के Yes, ध्यान दो, sir. कैसे ये मैंने कैसे लिखा तो एक्सप्लेन करोगे? अपन ने जितनी भी लाइंस लिखी हैं सब में हमने क्या पाया कि x के साथ कुछ है, y के साथ कुछ है और कांस्टेंट कुछ है. कुछ मतलब कुछ 0 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही सब है. यहाँ तक क्लियर है क्या? अरे यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो आप ये देखो, ये इक्वेशन जो है, अबव इक्वेशन कैसी है? अबव इक्वेशन इज लीनियर इन Two x variable. एंड y. लीनियर इन x एंड y. लीनियर कैसे बताओ तो? क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? Constant. Power 1. लीनियर का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री. Power x 1. का कोएफिशिएंट क्या है? 1. y का कोएफिशिएंट क्या है? y सॉरी y का इंडेक्स क्या है? 1. x का इंडेक्स क्या है? 1. यहाँ तक चमकती है चीज. तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? ax प्लस by plus c. ax प्लस बोलिए by प्लस c इक्वल टू 0 0. यहाँ तक क्लियर है? हाँ sir ठीक है. तो मुझे बताओ, फाइंड
स्लोप ऑफ लाइंस, ठीक है, y इज इक्वल टू -3x + 5। मैं लिख रहा हूं, तुम बताते जाना, ठीक है। बोलो इसका स्लोप कितना, इसका रुक जाओ, y + x इज इक्वल टू 6, y - 2x इज इक्वल टू 5, e 3x + 2y - 5 इक्वल टू 0, f x - y + 5 इक्वल टू 0। हाँ बताओ, पहले का स्लोप कितना है? -3। -3 स्लोप लिखने के लिए क्या चेंज करना, हमेशा किस में चेंज करना पड़ेगा आपको? y इक्वल टू mx + c वाले में, है ना। yes अगर sir स्लोप रीड करना है तो आपको इस लाइन को किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा हमेशा? y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, mx Plus ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, मैं लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ। दिखा क्या मैंने, कैसे लिखा है ये बताओ, yes sir बताओ तो कैसे लिखा है यूसुफ? y is equals to -a upon bx minus c upon कैसे लिखा है, कैसे लिखा है, फ्रैक्शनल में लिखा हुआ है, तो कैसे b कैसे कैसे? कैंसिल हो b जाएगा। ये साइड लेके आ गया अरे RHS। नहीं बेटा, ये लिखा कैसे है? तुम फिर हड़बड़ी में पढ़ने लगे, 2 दिन ध्यान से पढ़ के लिखा कैसे है ये? या ax y + को by LHS में + रखा ax + by + c से ये वाला इक्वेशन कैसे लिखा है ये बताओ। पहला स्टेप क्या किया होगा मैंने? by इज इक्वल टू, बोल बेटा, by इज इक्वल टू, बोल, -ax - c। यहां तक क्लियर है? हाँ, अब इसके बाद क्या किया होगा यूसुफ? b से b को राइट हैंड Divide. साइड पे लेके गए, डिवाइड कर b दिया। से b से डिवाइड किया, ये बात समझी? हाँ, देख 10 क्लास तेरे को ध्यान देना है, ठीक है। तो तेरा बेसिक अच्छे से नहीं करा NHPS में, वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है, फिर दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हड़बड़ी नहीं करने का। तो पहले वाले में स्लोप कितना आया? -3 -3, ठीक है। दूसरे वाले में स्लोप -1 हमेशा -1 चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे इसको? बताओ स्लोप कितना आया? -1 जिन लोग को आ रहा है वो चुप बैठो, जिनको नहीं आ रहा है वो बोलो। सर मुझे ये समझा नहीं, इसमें से स्लोप कैसे निकालना है? किसमें से? जो अभी कर रहा हूं उसमें हाँ मैंने क्या बताया पिछले पेज पे, देखो ना, मैंने पिछले पेज पे यहाँ पे बताया था ना कि स्लोप क्या होता है। स्लोप समझा मुझे क्या होता है, पर हाँ। उस इक्वेशन में से स्लोप कैसे निकाला वो नहीं वही तो बता रहे हैं, देखो ना यहाँ पे सामने बोर्ड पे देखो कि आप गिवन लाइन को इस वाले फॉर्म में चेंज कर दो, ठीक है। तो अब जो x के साथ है वो क्या है? स्लोप। स्लोप, समझा क्या? हाँ। तो अभी जैसे कि ये लाइन है, इसको चेंज करो y इज इक्वल टू mx + c वाले फॉर्म में, क्या होगा चेंज बताओ? y इज इक्वल टू 5 + 5 + 2x + 5 है ना। अब x के साथ क्या है? 2। स्लोप क्या है? 2। समझे? हाँ। इस वाले इक्वेशन को चेंज करो जरा। तो हाँ, स्टेप वाइज चेंज करेंगे बेटा। अभी क्या करेंगे बोलो? y इज इक्वल टू 3/2 + 5/2 तो स्लोप कितना आएगा इस केस में? 3/2। -3/2। अरे इतना क्लियर है? हाँ। f वाले बताओ स्लोप कितना आएगा? 1/3 x + 5 इज One. इक्वल टू 3y। तो तुम्हारा y क्या हो जाएगा बताओ? 1/3x + 5/3। स्लोप कितना हो गया? 1/3। 1/3। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो और कॉपी करो और Yes, sir. क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, कॉपी करो और क्वेश्चन दे रहा हूँ।
क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? अरे आप जब बोल रहे हो तो फिर आपकी आवाज चली आ रही, क्या बोल रहे हो आप? सर डी वाला क्वेश्चन। डी वाला क्वेश्चन लिखा ही नहीं है मैंने। हेलो सर, एक डाउट हाँ था। अपना बोलो। ये स्लोप का इक्वेशन कैसे डिराइव किया, नहीं समझा अभी भी। स्लोप का इक्वेशन ड्राइव किया मतलब? सर वो जो mx प्लस सी जो आपने किया ना, वो अभी भी नहीं समझा, थोड़ा डाउट लग रहा है उसमें। दो मिनट रुक जाओ। क्या डाउट लग रहा है बताओ? हमने लाइन का इक्वेशन क्या बताया? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू x1। x माइनस x1। इतना क्लियर है? हाँ सर। नहीं, इसके पहले क्या था बताओ? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने लाइन का इक्वेशन? y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, हाँ फिर m सॉरी x x माइनस। माइनस x1। हाँ। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। इसी चीज को m माना था, हाँ। तो क्या लिख दिया था? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। फिर मैंने क्या किया कि mx से मल्टीप्लाई कर दिया और y1 को उधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने c मान लिया, तो लाइन का इक्वेशन क्या बन गया? mx प्लस c। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो लाइन है ना, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व कर देखो जरा। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is m and y intercept and passes through 0, c। सॉल्व करो, ये जो क्वेश्चन दिया है सॉल्व करो, अभी तुमको फील आएगी। सॉल्व करो। हाँ सर। सर mx minus y is equals to mc minus c। क्या? नहीं भाई, ढंग से लिखो, क्या बोल रहे हो? y is तो equals to y mx is plus equal c। to mx plus c। हाँ,
अभी क्लियर है क्या? Yes, sir. कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, फालतू में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको फील आ जाएगी, ठीक है? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। passing through 1,3 and 7,10. B. Slope is 3 and passes through 5,1. Find slope of line. 3x minus 5y equal to 7. B. 2x plus 4y equal to 5. C. x minus 2y is equals to 1. ये 3-5 क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Done, sir. Done, sir. वो कर ले, सबको कर लेने दो। Done, sir. सर बोलो, एक डाउट है सर। बोलना। अभी देखो, हमें अगर स्लोप चाहिए रहता है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में c के फॉर्म में लिखना है ना। हाँ तो बेटा। फिर अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। हाँ हाँ तो उसे हम लोग 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 5y भी लिख सकते हैं। हाँ, और चले, सही माइनस लिख रहा है, और माइनस 5y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x भी लिख सकते हैं। लेकिन सही इसमें है। स्लोप तो 3 और माइनस 3 भी आ सकता है ना। नहीं, स्लोप तो सेम ही आएगा। देख तू क्या बोल रहा है, बोल। 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 5y लिखा मैं। हाँ तो स्लोप 5 से
मैं 5 से डिवाइड करेगा ना पहले, ओके तो स्लोप कितना आया 3/5 3/5। अभी तूने क्या बोला, क्या करूं मैं? अभी तू बोला मेरे को -5y को इधर रखो हाँ और और -3x 7 को 3x उधर भेजने का। अभी हाँ डिवाइड कर -5 से। हाँ 3/5 ओके क्या बेटा, स्लोप सब दोनों में सेम है ना, हाँ 3/5। हाँ क्लियर है हाँ क्या? हाँ हाँ क्लियर है आप लोग ये फिजिक्स की क्लास कितनी लगी है इस वीक में? सर ये सेकंड है। नहीं, इस वीक में तो मेरी पहली क्लास है बेटा 11th की। मंडे को तो इसके मैं पहले एक क्लास और ले, थी। मंडे को क्लास कहाँ ले पाया था मैं इस हाँ, वीक में? इस लिया था वीक में मंडे नहीं, सर इस वीक संडे में को एक क्लास हुआ था और अभी सर ये अभी second सैटरडे को class। है। को। कल भी एक लेना पड़ेगा मुझे। सर एक सैटरडे को है। ठीक है कल भी नहीं है, कल भी क्योंकि एक जो 1.5 घंटे की क्लास, 1.5 घंटा बहुत ज्यादा पढ़ा दूंगा मैं। चलो ठीक है, पर इतना कॉपी तो करो तुम। लाइन समझ में आया क्या? यस सर अरे सभी लोगों को स्ट्रेट लाइन समझ में आई नहीं आई? आ गई यस सर। सर आ गई। सर समझा। यस सर बोलो क्लियर है क्या? यस सर यस सर Yes, sir. बाकी पढ़ेंगे हम लोग उस। अच्छा आंसर लिख लें पहले। इसका आंसर कितना है बताओ? 7/6 स्लोप 7/6 है। अरे इक्वेशन ऑफ Equation लाइन बताओ ना मुझे। 7x Sir 6y is equal to 7x 11 plus 11 -11 -11 सही है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर सही है। दूसरे का बी का आंसर 3x - y = 14। यस सर y इज इक्वल टू 3x minus 2 3x minus 14 3x माइनस 14 14 ठीक है। और इन सब में स्लोप 3/5 3/5 3/5 ये तो मैं सॉल्व कर ही दिया था, है ना? इसका minus स्लोप 3 -3 -3 और इसका स्लोप 1/2 1/2 तो आपको स्ट्रेट लाइन की फील आ गई? yes आ sir गई। बेसिक चीज समझ में आ गया ना? स्ट्रेट लाइन का जितना फिजिक्स में काम है उतना क्लियर है? यस सर yes sir यस सर ये क्लास तो 1 घंटे की चाहिए यार। 1.5 घंटे की क्लास में तो ज्यादा पढ़ा देंगे, फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ नेक्स्ट टॉपिक Yes, जो पढ़ेंगे हम लोग दैट इज डिटर्मिनेंट्स। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये एक चीज होती है, आप समझ जाओगे 2 मिनट के अंदर। पढ़ाया है क्या आपको पहले? सर नो सर सर 10th में हुआ है। अरे बाप रे, कहाँ पढ़ के थी तुम? कहाँ से, किस बोर्ड से आई हो? स्टेट बोर्ड किसने पढ़ाया था 10th में? नहीं, वो इसके जैसे ही डिटरमिनेंट्स था ना सर। डी फाइंड आउट करने का, फिर dx प्लस उसके बाद dy फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद से x और y की वैल्यू। ये आपके स्कूल में पढ़ा है? इसका आपके 10th के बोर्ड में है ये?
sir. dx यूज करके है, ये आश्चर्य लग रहा है मुझे। चलो ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, AD माइनस BC। क्या होता है इसका वैल्यू? AD माइनस BC। ध्यान दो, इस अरेंजमेंट में कितने रोज हैं? दो। ये फील आती है, रो का मतलब समझ में आता है ना, जैसे दो बेंच, मान लो आपकी क्लास में दो बेंच लगे हुए हैं, तो यहाँ पर A बैठा है, B बैठा है रो 1 में, और रो 2 में कौन बैठा है? C और D। और यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं? दो दो कॉलम। तो यहाँ पे कितने रोज कितने कॉलम्स हैं? दो। ठीक है, तो ऑर्डर डिफाइन होता है, एक ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ये सब डेफिनेशंस हैं। यहाँ पे कितने रोज कितने कॉलम्स बताइए? दो रोज दो कॉलम। Two rows, उसको two ऐसे, column. तो उसको ऐसे लिखा जाता है, ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2। क्या बोलते हैं? 2 क्रॉस 2 का कोई खास मतलब नहीं है आपके फिजिक्स के लिए, बिल्कुल मतलब नहीं है। आप ये समझे क्या, इसका वैल्यू क्या है AD माइनस BC, ये समझ में आया क्या? हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। Cross यस सर, multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत अच्छा। तो 1 सर 4, साइन, क्या बेटा? साइन का सही माइनस साइन। डेफिनेशन है, मेरा नाम क्या है? आशीष है ना। अब मैं थोड़ा बोलूंगा मेरा हाँ। नाम है आशीष कैसे आया, डेफिनेशन अच्छा, है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा बताओ? -15। लिख के देखें, सब लोग करके देखेंगे। हाँ, -15। 1 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 6 into 4. कितना आ रहा है बताओ? -15. -15। ऐसे कौन बोलता है, अच्छे से बोलो। सर वो 1 है ना 6 के हाँ नीचे। हाँ, निकालो निकालो, फॉर्मूला है, निकालो भाई। हाँ सर, निकाला। +3 है. करना पूरा कर बताते हैं, इसमें पहले अंडू कैसे करेंगे। चलो, इससे क्या हो रहा है, इंटरैक्ट। सर वो इरेज कर दो ना, लेफ्ट से सेकंड वाला। हाँ वो कर दिया, मैं वो कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंटरैक्ट विथ क्या क्या है ये सब फालतू। अच्छा ठीक, अपना सिंपल सी बात, AB 2 3 3 4 माइनस 7 1, बताओ। सर फर्स्ट का 9 है। रुको रुको रुको, सबको कर लेने दो, सबको कर लेने दो, फिर कर लेंगे। हाँ भाई बताओ, करो 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 करो। हो गया। हो गया सर। कर लेने दो, सबको कर लेने दो। पहले का आंसर बताओ तो प्रांजल। 9. पहले का आंसर 9, सबको क्लियर है? मैं करके दिखाऊं? 9 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 0, कितना आ गया? 9। दूसरे का आंसर यूसुफ? 5 सर। यूसुफ कितना आंसर दूसरे का? 5। 5। तीसरे का आंसर आर्या? सर 5. गलत बोल रहा है तू, सही है क्या? हाँ सर, सही है। यस सर। दीपिका फोर्थ का? Sir, -30. ठीक है। पांचवे का जयेश? सर 3A - 2B। हर्षवर्धन लास्ट का?
कर रहा हूँ सर। तो एक एक कर 5 कर मिनट। कर So 31. ए रुक, करने दे हर्षवर्धन को। तो 31 कितना है? 31। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। ए सच बोल रहे हो ना? हाँ सर। अबे कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ यस सर। Yes, sir. सर। चलो और करते हैं। तो रेस लगाओ मेरे साथ। क्वेश्चन खत्म करूं, देखते हैं कौन मेरे साथ आंसर खत्म कर पाता है। एनीबॉडी? सर फर्स्ट का 28। अबे फर्स्ट का क्या, नाइन्थ हुआ? नाइन्थ तक हुआ क्या किसी का मेरे साथ? सर मेरा 8 चालू है। अबे चलो कोई बात नहीं, चलो अच्छा ट्राई करो करो, चलो करो। सर मेरे 5 हुए अभी तक। चलो ठीक है, करो। सर वो फोर्थ क्वेश्चन हो गया में क्या? 8 है ना? यार वो तो सोचना पड़ेगा मैंने क्या लिखा है। 5 लग रहा है मुझे, 5 ही 5 है। लिखा है सर आपने। सर हो गया। हाँ सर करने हो दो, गया। सबको करने दो, ठीक, कोई हड़बड़ी नहीं है। हो गया। Yes, sir. नाइन्थ का आंसर बताओ हर्षवर्धन। -6। सही है क्या? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. एट्थ का आंसर यूसुफ। -9। तूने क्वेश्चन गलत पढ़ा क्या है? गलत है। कौन? सर एट्थ में कौन? माइनस सर वो -30 -3 30 है ना? हाँ, -30 आएगा ना? यस। सर ये 0 है ना? हाँ तो -3 इंटू 0, -6 इंटू 5। सर वो सिर्फ 6 दिख रहा है। 5 नहीं दिख रहा है? +6 into नहीं 5 सर है वो +6 लग रहा है, वो -6 क्या लग नहीं रहा है? लग रहा। वो -6 नहीं लग रहा, सिर्फ 6 है। तो सिर्फ 6 ही है। और आपने अभी -6 बोला। फॉर्मूला। अरे बेटा मैंने फॉर्मूला बोला ना, अच्छा। -3 इंटू 0, हाँ -6 इंटू 5, -30 है ना?
सेवेंथ का बताओ, पीछे से दीपिका बताओ तुम। Sir, -37. -37। यस सर राइट है। यस सर यस बराबर। सर। क्वेश्चन 1 का बताओ शुभ। -28. प्रांजल सेकंड का। -8. जयेश थर्ड का। सर 31। तो सेकंड का गलत है ना? हाँ सेकंड का हाँ सर, ओनली -9 -9 है। -9। माइनस Yes, 9। क्या होगा आंसर? -9। थर्ड का जयेश। सर 31। अनुराधा फोर्थ का। Sir 11. आर्या। -24। हैं? तो -3 -23। -19 -19 है। सर -23। -23 है रे। हाँ सिक्स्थ का। -34. -34। -34। 34। अरे आता है ना बॉडमॉस वगैरह तो, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस की नहीं आता है। आता है सर। आता है सर। लग तो नहीं रहा भाई, लग तो नहीं रहा। क्लियर है क्या सभी को? यस सर। Yes, sir. लग नहीं रहा क्लियर है। क्लियर है सभी को? हाँ सर। यस सर। चलो एक ही बैकग्राउंड पे पढ़ पढ़ के बोर हो गए। लेट्स चेंज द बैकग्राउंड। ये तो घटिया है। चलो ठीक है, देखो कलर ब्लैक तो हो गया। तो अभी आपने 2 क्रॉस 2 का पढ़ा, ठीक है। अभी किसका पढ़ना होगा आपको? देखो 3 क्रॉस 3। हेलो, हाँ यस सर। 3 क्रॉस 3 में कैसे होता है मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मान लो यहाँ पर A1 लिखा है, यहाँ पर A2 लिखा है, यहाँ पर A3 लिखा है, यहाँ पर B1 लिखा है, यहाँ पर B2 लिखा है, यहाँ पर B3 लिखा है, यहाँ पर C1 लिखा है, यहाँ पर C2 लिखा है, यहाँ पर C3 लिखा है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3। Section ओ 2. भाई साहब, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 है। 3। हाँ सर 3. और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 है। 3 तो ऑर्डर क्या होगा? 9। अबे हट, 3 into 3 3 into 3। 3 into इसको 3 मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये बस सिंबल के रूप में यूज करते हैं। इसको रीड करते हैं क्रॉस। क्या रीड करते हैं? 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3। अब इसको ओपन कैसे किया जाता है ये सीखो। सर बोलो अभी बोलो कैसे बोलो। यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स है ना, तो हाँ। अनइक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो मतलब सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अच्छा सर ठीक है। ठीक है, अभी इसकी ओपनिंग कैसे होती है ये ध्यान दीजिएगा। A1 के साथ ये रब कैसे होगा? अभी हट जा भाई। A1 के साथ B2 B3 C2 C3, ये समझ में आता है? हाँ सर. मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, समझना क्या है आपको। ध्यान देना, -A2 हो गया, ठीक है। देखो कैसे लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे लिख रहे हैं। ध्यान से समझेंगे अभी कैसे लिखा है मैंने, देखना।
ये फॉर्मूला कैसे बनाया गया है, बनाया नहीं गया है मतलब, हाँ ये फॉर्मूला कैसे है याद करना है। देखो ध्यान देना, अभी A1 हम लोग यूज कर रहे हैं फर्स्ट रो से, हम लोगों ने ओपन किया है फर्स्ट रो से, ठीक है। ध्यान देना, जब फर्स्ट रो से ओपन किया है, जब पहला एलिमेंट ए पे गया हूं मैं, ध्यान देना, जब मैं पहला एलिमेंट ए पे गया हूं, मैंने क्या किया, ध्यान दो, जिस रो में A1 है उसको हटा दिया है। अरे हेलो, Yes, हाँ sir. सर, Yes, sir. समझा सर। जिस रो में इसमें अंडू कैसे होता है, नहीं आइडिया? देखो सर एरो अंडू का। हाँ दिखा, तो उतना अच्छा नहीं है, मेरा ज्यादा अच्छा था जो, ठीक है। जब मैं A1 से कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो, जिस रो में A1 है उसको हटा दिया और जिस कॉलम में A1 है उसको हटा दिया, तो क्या बचा है बताओ? B2 B3 C2 B2 B3 C2 चमका। हाँ सर। फिर जब सेकंड पोजीशन पे आए A2 पे, तो उसको यूज किए -A2 के थ्रू। -A2 लिखना होता है, क्या लिखना होता है? -A2। कौन सा यूज करना है? जिस रो में A2 है उसको हटा दिए और जिस कॉलम में A2 है उसको हटा दिए, तो क्या बचा? B1 B1 C1 C1 C3. ठीक है। अब थर्ड एलिमेंट पे गए A3 पे, तो अब A3 में क्या करेंगे? जिस रो में A3 है उसको हटा दिए और जिस कॉलम में A3 है उसको हटा दिए, क्या बचा? B1 B1 C1 B2 C2. C1 B2 C2। क्या इतनी बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. मैं फिलहाल के लिए एक चीज लिख रहा हूं आपको, प्लस बाद में काम आएगा, आज ही थोड़ी देर बाद या तो नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल हम बस इसको लिख ले रहे हैं। ये समझ में आया क्या लिखा है? देखो तो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये ऑल्टरनेटली लिख देना, प्लस माइनस, ये बात चमकती Yes, है। sir. Yes, और sir. पहले वाले को प्लस से स्टार्ट किया, बस इतना बोल रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ये जो ओपनिंग करी है, आपको सबको समझ में आया कि ओपनिंग कैसे कर रहा हूं मैं डिटरमिनेंट्स का? ध्यान दो, सुनो, 5 3 6 1 4 9। देखो डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और हमारी हैबिट होती है डिफरेंट चीजों को डिफिकल्ट समझ लेना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ बेसिक्स, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बोलो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 के साथ क्या आएगा? 5 के साथ क्या आएगा? 4/3 into 9/1। 5 के साथ क्या आएगा? जब 5 यूज किए हो तो जिस रो में 5 है वो हटा दोगे ना? हाँ सर, समझा। तो क्या बचेगा बताओ? 4/3 into 4/3 9/1। 4 9 3 1, ठीक है। अब जब सेकंड वाले पे आओगे 3 पे, तो कैसे यूज करना है? प्लस माइनस प्लस, इसको ध्यान रखो, -3। तो 3 जिस रो में है वो हटेगा और 3 जिस कॉलम में वो हटेगा, क्या बचा? 9 to 1। 2 1। यहाँ तक क्लियर है? यस प्लस सर। 6 के साथ 6 जिस रो में है वो रो हटा देंगे, 6 जिस कॉलम में है वो हटा देंगे, क्या बचेगा? 1 2 3. 1 2 3। 1 4 2 3। ये बात समझ में आती है? Yes, तो sir. कितनी वैल्यू आ रही है बताओ? 4 4/3 into 9। 4 - 27 -3 इंटू 1 - 18 प्लस 6 इंटू 3 -5. -8, -8। ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? -94. -23 -115 -115 और नहीं, तुम्हारा आंसर गलत है शायद। एक बार आंसर निकालो, कितना आ रहा है? -94. वो गलत लग रहा है आंसर, सही है क्या आंसर? वो सर एक मिनट। -115 और +51. माइनस तो -145 -145 शायद सही कह रहे हो, सही कह रहे हो तुम। कितना बोल रहे हो? -90. एक बार बाकी लोग चेक करें क्या सही आंसर है क्या? सर 130। यस। बार आंसर चेक करो, चेक करो सब लोग आंसर। सर ये फिर से समझाओगे क्या? हाँ हाँ समझा रहा हूँ,
पहले वैल्यू तो निकाल लो, एक बार स्टेप तो चेक Right करो है, सब sir. लोग। राइट है, हाँ बोलो अभी क्या समझ में आया? -94। देखो क्या करें, 3x3 है ना, तुम तो बस फिलहाल आज के लिए फर्स्ट रो से ओपन कर लो, ठीक है। जब मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, फर्स्ट रो से ओपन करना है ना, तो प्लस माइनस प्लस, तो A1 की जगह A1 यूज किए। अब A1 जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको पेन से ढक दो, जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिख लो। क्या बचा हुआ है? B2 B3 C2 C3। ठीक है। फिर -A2 सेकेंड एलिमेंट के लिए -A2, और फिर क्या कर दिए, A2 जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढक दिए हाथ से, तो क्या बचा बोलो? B1 B3 C1 C3, फिर A3 B1 B2 C1 C2। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। नहीं समझा अच्छे से? अरे समझा सर। -94 जो है, हमने हाँ जैसे एग्जांपल के लिए किया, वो फाइनल आंसर है। तो सर अभी हम हाँ, लोग को बी का कॉलम लेके वापस से सॉल्व नहीं करना है, खाली ए का कॉलम से ही करना है। हाँ ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या? नहीं समझ में आया अच्छे से? हो गया सर, क्लियर। चलो एक और करते हैं ना, एक और कर लेते, उसमें क्या है? अभी करेंगे ना, 15-20 एग्जांपल करेंगे ना, हो जाएगा। हाँ सर। पहले आप तो निकालो तो बेसिक जो फॉर्मूला दिया है उसे, 2451 617 293। बताओ कैसे ओपन करेंगे इसको, बोलो तो। सर 2 सर रुको 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 बे, 21793। रुको सबको करने दो। 17 93 -5 -6273 6 7 आएगा ना सर? 6 7 2 3 सर, फिर +1 6129। ये फॉर्मूला क्लियर है क्या? प्रांजल, हाँ सर। हाँ सर। यूसुफ, ये फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। कितना आएगा बताओ, इसका वैल्यू कितना आएगा? सर 3 3 और 3 minus 63 63 3 माइनस 63 3 -5 into 4 18 minus 14 14 +1 plus 1 into 51 sorry sir, 54 +2 -2। अबे -2। इतना क्लियर है क्या? हाँ तो सर। हाँ सर। फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है? -88। -88 315 617 213 157 236 315 1 2 3 6 7 8 9। करो जरा ये तीनों क्वेश्चन, हर स्टेप लिख के सॉल्व करो, सबका आना चाहिए। उनमें कोई मतलब नहीं बनता है बस एक बंदे का सॉल्व होगा, कोई फायदा नहीं है क्लास का। फिर इट विल हेल्प ओनली इफ ऑल ऑफ अस आर एबल टू राइट करेक्टली।
सॉल्व करोगे? हेलो, यस सर। अबे कोई सॉल्व करेगा? करोगे? मैं कर दूं कर रहे हैं सॉल्व। कर रहे हैं सर। भाई? कोई हड़बड़ी नहीं है सीखने की, ये बात ध्यान रखना। नहीं समझ में आता है 10 बार पूछना चाहिए। जो पूछने की हिम्मत नहीं रख सकता है वो पढ़ाई नहीं कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। यू शुड आस्क। सर ये सेकंड वाले में अपने लास्ट कॉलम में 5 लिखा ना लास्ट? हाँ 5 है 5 है। मैम खुदा बावन को बोलो ना। अरे भाई पहले का आंसर आया क्या किसी का? आया ना सर? यस सर। हाँ सर, सर 4 4 है। 4 है। सर 4। 4 आया है? यस यस सर। पक्का? यस Yes, सर। सर हाँ सर। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। फुल पहला कॉन्फिडेंस। है, पहले का आंसर 4 में लिख दूंगा, फिर मुझे नहीं मालूम तुम सही गलत बोलो गलत बोले। सही बोल रहे हो? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। सर कैसे भरोसा करें तुम्हारा? 47 आ रहा है। ये देखो नया आंसर आ गया। जो ही भरोसे की बात करो नया आंसर आ जाता है। सर मुझे 12 आया। अरे शाबाश, क्या है ना मजा। एक बात ध्यान रखना, जो गलत आंसर नहीं दे सकते हैं वो हमेशा सही आंसर नहीं दे पाओगे। सिंप्लीफाई करो भाई। कितना आ रहा है? 3 इंटू माइनस, देखो मैं तो सारे स्टेप लिख रहा हूँ बच्चों की तरह, बाकी तुम्हारी इच्छा है। -4 + 20 यस। प्लस 20 4 आया। 10 प्लस आया। ये बात 4 ही आया सर। ये बात क्लियर है? +4 होएगा ना? कहाँ बेटा? -1 -4 मल्टीप्लाई होके। -4 कहाँ आ गया बेटा? 18 - 14 तो +4 होता है ना बच्चा। हाँ सॉरी सर। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग, अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, those who cannot give wrong answers will not be able to always give the correct answers. ठीक है, you need to fail before you succeed.
You need to learn to give wrong answers. ठीक है, सेकंड बोलिए. 0. 108. 0. 0 हैं, 0. 0. लेकिन किसी कतार से कुछ और भी आया है. 1 इसने सर ये नहीं 108 दिख बोला रहा है. सर, कलर नहीं दिख रहा है वाला। अबे तो अपना पावर, तुमको फिर वो है नाइट ब्लाइंड, वो कलर ब्लाइंडनेस है. नहीं सर, वो बैकग्राउंड नहीं, वो Yellow लाइट color. है ना. नहीं, -6. तो कलर ब्लाइंडनेस पक्का है. 15 -6 -5 into 10 minus 10 18 minus 18 plus 7 7 into 2 2 minus 9 कितनी वैल्यू आ रही है? So 9 minus 9. प्लस 40। bracket 40 अबे रुको, प्लस 10 8 40 plus 40 minus 29. आई लाई तो 0 आ गया. 0 आया ना. यस हाँ, सर। sir थर्ड का बताओ रे. -9. 0 0 0 0 यार थर्ड का भी 0 है. 0 4 है। यस सर 0। थर्ड का वैसे 0 मुझे दिख रहा है यार. तो आप लोग बताओ. -24. नहीं, थर्ड का 0 है. और चेक करते हैं कहाँ गलती की हो. थर्ड में कहाँ गलती कर रहे हो तुम? एक बार चेक करो थर्ड में तुमने गलती कहाँ करी है. 1 के साथ क्या आ रहा है बताओ. है बेटा, कितना आ रहा है 1 के साथ? वन के साथ कितना आया रे? -3. -3 -3 आ रहा है. यस सर। -2 के साथ -6 -6 -6 और +3 के साथ -3 -3 -3. तो कितना आंसर आ गया? 0 नील बटा सन्नाटा. इतना क्लियर है? सुनने आया उत्तर. Yes, sir. अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर. हाँ समझ में आ रहा है दोस्तों? बताओ हाँ, फिर sir. फोर्थ का आंसर. 6 1 मिनट, आई थिंक 5 मिनट. 3 अब चुप. 5 मिनट समझ लूं क्या और करने को फोर्थ वाला? हाँ, नहीं सर, हो गया. नहीं सर हो सर गया. हो गए। किसी का तो नहीं हुआ होगा. अरे हो गए. चलो मेरा मन है 5 मिनट समझने का. क्या कर लोगे? दो 5 मिनट सॉल्व करो. सर आप इसका रिकॉर्डिंग आज ही अपलोड करेंगे? मैं हमेशा उसी दिन करता हूँ. ओके सर। तो क्या हो गया? आज कुछ बहुत दिक्कत आ गई क्या? सर वो नेटवर्क आया था ना, लाइट गई थी ना, इसलिए वो थोड़ा मिस हो गया। कौन बोल रहा है? सार्थक। सार्थक पांडे? सर सार्थक मलिक। अच्छा मलिक. ओके. मुरली. मलिक जो भी है. मैं पांडे के नाम से कौन याद आ रहा है मुझे. एक और बच्चा को सार्थक पांडे भी है. नाम में कंफ्यूज होऊंगा मैं तो यार. तो फेस नहीं देखे बिना. तो फोर्थ का आंसर कितना आया? 3. अब मैं क्या बताऊं, तुम लोग आंसर ही गलत देते हो. क्या आंसर सबका आ रहा है क्या? 3. यस सर।
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बताओ भैया 2 के साथ क्या है, स्टेप वाइज तो चेक कर लेते हैं। 2 के साथ क्या आ रहा है? -7. तो मेरा 6 आ रहा है आंसर। -1 के साथ कितना आ रहा है? -12. अच्छा जी। और 5 के साथ 1. तो कितना आया? 3. 12 और 5 17 और -14 3। अरे सही है क्या? हाँ सर। Yes, के sir. साथ फिफ्थ के साथ बताओ। -3a -b + c 13c -3a अबे -25. -17a -b B + plus 13c -17a -b + 13c -3 7 21 20 -b + + c के साथ 13c 13c है। सही कह रही हो। ये क्लियर है? Yes, sir. और सिक्स का आंसर कितना आएगा? -3 -3z -3x + 6y -3x plus 6y minus 30 + 6y -3 + -3z 6y minus 30 -3z. -3z। क्या इतना सभी को क्लियर है कि दुखी हो गए? Yes, sir. क्लियर। Sir, clear. अरे भाई सभी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में भाग तो नहीं जाओगे? नहीं क्लियर हुआ तो? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अभी तो तुमको एक जादू दिखाते हैं। लास्ट चीज प्लस यही है। अब इस Yes. जादू का पर्पस क्या है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remain same whether you open from first row, second row, third row, any column। नहीं समझा? समझा सर। मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सुनो। तुम एक चीज वेरीफाई करो अब। A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अगर इसको फर्स्ट रो से ओपन करोगे तो मैंने क्या बताया तुमको, बताओ। A1, B2 B2, B3 B3, C3. B2, C3. -a2 -A2 के साथ b1 B1, C1, B1 B3, C3. B1 C2 plus A3 हाँ B1, C1, B2, C2. B1, B2, C1, C2। ये बात चमकी? आपको अभी दिखाया मैंने, ये तो होता ही है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। ठीक है, तो अभी क्या होगा तुम्हारा, ध्यान देना। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं तुमको, चाहे तुम ऐसे ओपन करो, अभी तुम सेकेंड रो से ओपन करो, बताओ क्या आएगा। प्लस माइनस प्लस है ना, ध्यान दो। -B1 -B1 जिसमें B1 प्रेजेंट है उसको छिपा दो। A2, क्या A3, बचा? A2, A3, C2, C3. जिसमें B1 प्रेजेंट है उस रो और उस कॉलम को क्या करना है, छिपा दो।
B2 के साथ क्या बचेगा? B2 के साथ कौन सा रो? B2 के साथ कौन छिप जाएगा? ये और ये छिप जाएगा ना, क्या बचेगा बोलो? A1 A1 A3 फिर माइनस B3 के साथ क्या आएगा बताओ? A1 A2 C1 हैं जी? A1 A1 C1 C1 C2 अगर थर्ड रो से ओपन करेंगे तो अभी मैं तुमको जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये तुम्हारा फिजिक्स में यूज नहीं आएगा, ठीक है? मैं बस थोड़ा सा पढ़ा दे रहा हूँ ऐसे एक्स्ट्रा, ताकि मैथ्स में तुमको हेल्प आएगी। क्या आएगा बोलो? C1 के साथ B2 B3 A2 A3 A2 A3 B2 B3 A2 A3 B2 B3 minus C2 हाँ A1 A3 B1 B3 A1 A3 B1 B3 प्लस बोलो C3 plus C3 हाँ A1 A2 C1 B1 B2 ये बात चमकती है। yes sir मैंने अभी इसको कैसे यूज ओपन किया है? first row फर्स्ट रो। इसको कैसे ओपन किया है? second row सेकंड रो, इसको कैसे ओपन किया है? third row ये बात समझ में आ रही है? कैसे ओपन करो वैल्यू? कैसे ओपन करो वैल्यू? क्या? हेलो, कैसे ओपन करो वैल्यू? क्या रहेगी? same same इतना सबको क्लियर है? yes sir उसी में ये एक लास्ट चीज कर लेते हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ध्यान देना। मैंने जो आपको वहां पर लिखा है उस सेम चीज को 2 मिनट में हम लोग फर्स्ट, हमारा साइन सिंबल क्या है तो बताओ? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अभी मैं फर्स्ट रो से ओपन कर रहा हूं, बताओ क्या आएगा? फर्स्ट रो से A1 A1 B2 C2 B2 B3 C2 जिस रो का एलिमेंट है उसको हम लोग हाथ से छिपा लेते हैं। B1 के साथ क्या आएगा बोलो? A2 A3 प्लस C1 के साथ क्या आएगा बोलो? A2 A3 B2 B3 रो कॉलम 2 के साथ क्या आएगा बताओ? माइनस A2 B1 B3 C1 B1 B3 अरे भाई C1 C3 ये छिपाओगे ना तो क्या बचा? B1 B3 C1 C1 B3 C1 C3 प्लस C2, तो सेकेंड रो छिप जाएगा, सेकेंड कॉलम माइनस C3 के B3 के माइनस C2 के साथ बोलो क्या आएगा? कौन कौन छिप जाएगा? सेकेंड कॉलम थर्ड रो है ना, तो क्या बचेगा बोलो? A1 A3 B3 थर्ड रो से थर्ड कॉलम से ओपन करेंगे, क्या बन जाएगा? A3 B1 B2 C1 C2 B1 बोलो 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 B1 B2 C1 हाँ, माइनस B3 के साथ A1 A2 C1 C2 A1 A2 C1 देखो A1 A2 C1 C2 और C3 के साथ A1 A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B1 B2 ठीक है। एक काम करना, ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूं 2 1 5 6 1 7 8 3 5, इसकी वैल्यू 6 तरीके से निकाल के चेक करो, सेम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, कल सुबह अपन 8 o'clock पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
कॉपी कर ले सबने फटाफट। ये मेथड्स है। Yes, sir. 6 मेथड से, ऑल 6 मेथड से ओपन करना है, ठीक है? यस सर। Yes, क्या sir. यस सर। चलो भाई बाय सर। कॉपी